20 से 25 साल पहले हार्ट अटैक उमूमन 60 से 70 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा देखा जाता था। और उस वक़्त वो लोगों में देखा जाता था जिसको शुगर है, बीपी है, जो सिगरेट ज़्यादा पीते थे, वैसे जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, वैसे लोगों में हार्ट अटैक का इंसिडेंस होता था आज से 20-25 साल पहले। अब मौजूदा हालात में ये ट्रेंड पूरा चेंज हो गया। अब हार्ट अटैक का ऐसा हो गया कि कोई एज ही नहीं है, किसी भी एज में हार्ट अटैक आ सकता। 20 साल से लेके आपको 70-80 साल की उम्र तक भी आदमी को किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता। अब इसकी वजूहात कई है। इसकी वजूहात ये है कि देखिए भाई, अब जो मौजूदा हालात में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आदमी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। उसका फाइनेंशियल हो या जॉब स्ट्रेस हो या वर्क पैटर्न जो हो गया आजकल आईटी सेक्टर में, ये एक मेन वजह बन गई। दूसरी चीज़ हार्ट अटैक्स का पैटर्न चेंज होने का एक तो स्लीप। अगर आदमी सही तरीके की क्वालिटी स्लीप 6 to 7 आवर्स नहीं दिया तो वो भी एक वजह है स्ट्रेस को ऐड करने के लिए। तीसरी वजह इसमें यह है कि जो है पोल्यूशन जो हो गया, जो पोल्यूशन को एक्सपोज हो रहे हैं रोड पे, हर जगह पोल्यूशन सिर्फ रोड पे ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में नहीं है, जो हमारी ग़िज़ा में भी पोल्यूशन आ गया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। तीसरी चीज़ हम जो खा रहे, जो आज हमारा ट्रेंड हो गया कि हर चीज़ प्रोसेस्ड और रिफाइंड होना, जैसा कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड चावल, रिफाइंड आटा, मैदा जिसको बोलते, या रिफाइंड ऑयल्स, या हर वो रिफाइंड प्रोसेस चीज़, ये सब फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हार्ट के खून के नालियों में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे हैं, जिसको आम ज़बान में मैं ये बोलूँगा कि एक वरम की शक्ल पैदा कर जी। ऐसे यंग पेशेंट्स में कोई सीवियर ब्लॉक नहीं रहता, मगर कहीं पे छोटा सा ब्लॉक रहता, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता जिसको वरम बोलिए। वो इन्फ्लेमेशन वो नस को डैमेज करके वहाँ पे ब्लड क्लॉट पैदा करके हार्ट अटैक पैदा कर रही। तो इन्फ्लेमेशन आज के ज़माने में हार्ट अटैक की मेन वजह बन गई। जो पुराने ज़माने में दूसरे फैक्टर्स थे 20-25 साल पे, शुगर थी, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, सिगरेट थी, आज के ज़माने में इन्फ्लेमेशन। अब हर वो चीज़ जो इन्फ्लेमेशन पैदा करती वो हार्ट अटैक पैदा कर सकती। तो हमको ये देखना है कि ये इन्फ्लेमेशन को कैसा आइडेंटिफाई करना और ये इन्फ्लेमेशन को किस चीज़ से अवॉइड कर सकते हो। अब देखिए, पहले तो हम ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहाँ है पहचानना है। इसको हम अब आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि हम ये हार्ट अटैक को आने से पहले पहचान सकते क्या। हाँ जी, इसको किस तरीके से पहचाना जा सकता। इसको आजकल कुछ चीज़ें आ गई हैं जिससे हम वक्त से पहले भी पहचान सकते। जैसा एक ब्लड टेस्ट आ गया जिसको HSCRP बोलते। ये टेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो हम जो है ये मालूम कर सकते कि इनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और इनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और एक हार्ट के लिए CT कैल्शियम स्कोर करा रहे। अगर किसी का कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है तो ये लोग हार्ट अटैक्स आने के लिए ज़्यादा रिस्क है। तो अगर कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है तो उनके लिए कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते उसको कंट्रोल करने के लिए और हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते। और एक टेस्ट आ गया है जिसका पहले भी था मगर इसकी अहमियत अब बढ़ गई है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं सो लोगों में LPA बल्कि एक टेस्ट करा रहे हैं, लाइपोप्रोटीन A, जिसका लाइपोप्रोटीन A बढ़ के है, इनको भी हार्ट अटैक्स का रिस्क ज़्यादा है। और आखिरी चीज़ वेस्ट हिप रेशियो बोल रहे हैं, खाली बॉडी में मोटापा नहीं, जिसका पेट अपने हिप से ज़्यादा है, जिसका रेशियो 0.9 से बढ़ के है मेल्स में, फीमेल्स में 0.85 से बढ़ के है, जिसका हिप वेस्ट हिप रेशियो ज़्यादा है, वो लोगों को हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स है जो आजकल हम जिससे वक्त से पहले भी पहचानने की कोशिश कर सकते। देखिए, मैं सब में पहले तो आज के ज़माने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं डाइट पे बोलूँगा आपको। हम क्या खा रहे वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैं पहले भी बताया आपको, हर वो रिफाइंड चीज़ आपको छोड़ना है, प्रोसेस चीज़। रिफाइंड चीज़ से मतलब जैसा मैं बोला आपको, रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर, रिफाइंड आटा, मैदा, रिफाइंड चावल, जो अपन जो रिफाइंड राइस खाते हैं, बासमती राइस, पॉलिश राइस, जैसा रिफाइंड ऑयल्स है,
जैसा कि आप रिफाइंड कार्ब्स जिसको बोलते कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा, वो आपको छोड़ना है। गोश्त, पहले क्या कॉन्सेप्ट था, गोश्त ज़्यादा खाए तो हार्ट अटैक आता, अब वो कुछ हद तक चेंज हो गया। हाँ, अगर आप बहुत ही नॉर्मल लिमिट से एक्सेसिव खा रहे हैं तो देन इट कैन कॉज ए प्रॉब्लम, मगर आप लिमिट में नॉन वेजिटेरियन खा सकते, दैट इज़ नॉट द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। एक्सेसिव है तो यस। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या होता, जब आप 8 घंटे 10 घंटे बैठते कोई बगैर कोई एक्टिविटी के, इससे आपको जो है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता। जैसा आप आदमी अगर सेडेंट्री हो गया तो मैं जैसा बोला ही वेस्ट और हिप रेशियो जो है ये बढ़ जाता जी, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती, तो ये खुद एक हार्ट अटैक को प्रोन हो जाते आदमी, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता। दूसरी और एक चीज़ जो है, जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं आजकल, ये लोगों को स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, ये लोगों को डेडलाइंस रहते, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रहता है, ये लोगों को इतने टाइम में काम करना रहता, तो इससे इनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता और दूसरी चीज़ इनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहता, तो ये दोनों चीज़ों से भी हार्ट अटैक बढ़ सकता। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में, हार्ट की बीमारी के ट्रीटमेंट को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक होता स्टेबल हार्ट का प्रॉब्लम जो कुछ टाइम से चलते हुए आ रहा, ऐसे पेशेंट में उमूमन क्या होता, जब डॉक्टर के पास आते पहले मालूम करते कि इसको कितना हार्ट प्रॉब्लम है, फिर उनको दवाइयाँ देते, फिर एंजियोग्राम करते, एंजियोग्राम करके जो है आप उनको स्टेंट की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें डिस्कस करके डिसाइड होती। ये हो गया स्टेबल हार्ट डिजीज़ के बारे में। अब एक होता अनस्टेबल हार्ट डिजीज़, जिसको हम आप आम ज़बान में बोलिए हार्ट अटैक। जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता, एक पर्टिकुलर विंडो पीरियड में रहता पेशेंट, जैसा हार्ट अटैक के 6 घंटे 8 घंटे में आप हॉस्पिटल आ रहे, पेशेंट को सीने में दर्द है, ईसीजी देखते ही हमको पता चल जाता कि ये हार्ट अटैक है या नहीं है। और हार्ट अटैक अगर है तो इसका वर्ल्ड वाइड कार्डियोलॉजी सोसाइटीज़ है जिसके रिकमेंडेशंस है। कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करता, उन्हें ये रिकमेंडेशंस फॉलो करता। अगर हार्ट अटैक है तो वर्ल्ड का रिकमेंडेशन बॉडीज़ का यही है कि हार्ट अटैक है, इमीडिएटली एंजियोग्राम करो और स्टेंट डालो। वो हार्ट अटैक को इमीडिएटली पहले रोकवा। हार्ट अटैक रोकने के 2 तरीके हैं, एक तो मेडिसिन देते जो हार्ट अटैक का ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करता, और दूसरा इमीडिएट स्टेंट डालते। अब ये दोनों में आज के ज़माने में वर्ल्ड के कार्डियोलॉजी सोसाइटीज़ का रिकमेंडेशन स्टेंट है। इसीलिए आप हॉस्पिटल जाते ही आपको हार्ट अटैक है तो डॉक्टर इमीडिएटली एंजियोग्राम करता और स्टेंट डाल देता। तो ये आम तौर पे लोगों में थोड़ा गलत फहमी रहे, अरे भाई स्टेंट डाल दिए, जाते स्टेंट डाल दिए, वो कोई गलत बात नहीं है। वो डॉक्टर जो भी कर रहा वो उन्हें रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही काम कर रहा। उमूमन अपने हैदराबादी माशरे में आप देखे होंगे, दावतों में जाते, रात लेट नाइट खाते, बेतुका तरीके से खाते। एक तो आजकल ये प्लेटर्स का फैशन हो गया जो हाईली गलीज तेल में तले जाते। जो तलने वाला है उन्हें जो है, जो शुरू करता तलना तेल में, ख़त्म हुए तक वही तेल में पूरी दावत का पकवान करता उन्हें। तो ये तेल बहुत ही इन्फ्लेमेटरी हो जाता, ये टॉक्सिक हो जाता, बॉडी के लिए जहर बन जाता। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक है। दूसरी चीज़, बेहिसाब खा लेके जाके इमीडिएटली सो जाते। इससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिन्स का बढ़ जाते, जो बॉडी के, मैं जो बोला इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में पहले से इन्फ्लेमेशन है तो ये चीज़ उसको बढ़ा देती और इमीडिएटली हार्ट अटैक पैदा कर दे सकती। जिम्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ये ख्याल रखना है कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स को अवॉइड करना, क्योंकि जो लोग बहुत ही हैवी बॉडी वेट लिफ्टिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते, ये लोगों में हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया। ये लोगों में उमूमन हम हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं प्लाक रप्चर। सडन स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस से प्लाक रप्चर होकर हार्ट अटैक्स आ जाते। तो हर चीज़ मॉडरेशन में रखेंगे तो बेहतर है। इवन एक्सरसाइज में, जिम्स में भी आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्डियो लेवल, अपने फिटनेस लेवल के लिए जितनी लेवल ऑफ एक्सरसाइज की ज़रूरत है उतना करें तो काफ़ी है।